जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताए थे जो यूपी बोर्ड 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समय कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। इसलिए समांतर श्रेणी के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें उनके योग वगैरह के बारे में बात की गई है, तो हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसी पे हमारी सारी डिस्कशन रहेंगी। ये यूपी बोर्ड 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही छांटने के बाद ये सारे क्वेश्चन हमने आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी श्रेणी दिए जाते हैं उन श्रेणियों के टर्म का योग जो होता है उसको कैसे हम निकालते हैं। जैसे आप श्रेणी पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर जो भी श्रेणियाँ होती हैं एपी जो होती हैं आप पढ़े होंगे, T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट करके, ठीक है ना। या फिर इसी श्रेणी को आप दूसरी शब्दों में A1, A2, A3 डॉट डॉट करके आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, इस तरह करके ये श्रेणियाँ बनी हुई है। तो इसमें इन श्रेणियों का जो सम होता है यानी इनका जो योगफल होता है उसे हम कहते हैं एस एन। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है इन श्रेणियों का योगफल, ठीक है ना। इसमें n क्या है कि कितने टर्म है, कितने टर्म को आप जोड़ रहे हैं। उसके बाद ए क्या है, प्रथम टर्म होता है। एन क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म यानी कितने टर्म है। और डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तो उस कंडीशन में आप एस एन इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, n/2 ए प्लस एल। क्या यूज कर सकते हैं, ए प्लस एल। तो जब आपको श्रेणी इस रूप में दिए गए हों जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और डिफ्रेंसिएशन दिए गए हों, डिफरेंट दिए गए हों, तो उस कंडीशन में उनका सम जो होगा एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करेंगे। और जब आपको n का मान दिया गया हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ने यूज दिया हो, तो उस कंडीशन में एस एन इक्वल टू यानी उनका सम जो होगा n/2 a प्लस एल। इसी आधार पे हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे और उस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं उसे। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, ये एनसीईआरटी बुक से है। एग्जाम्पल हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपके एक्सरसाइज के साथ साथ 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम्पल से भी बनते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल को भी समझना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसको आपको डिस्कशन करा रहे हैं। जैसे एपी दिया है, एपी क्या है, 24, 21, 18 डॉट डॉट करके। उसके बाद कहा है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो। उनका योगफल क्या हो, 78 हो। अब जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, कह रहा उनका योगफल 78 यानी एस एन का वैल्यू क्या हो, 78 हो, ठीक है। और कितने पद लिए जाएं यानी एन का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले फर्स्ट टर्म में क्या होगा, ए इक्वल टू 24। डी का वैल्यू निकालना तो क्या करते हैं, T2 माइनस T1 यानी 21 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा -3, ठीक है। अब कितने टर्म लिए जाएं यानी n का मान आपसे पूछा गया है। देखिए जब आपको a दिया हो, d दिया हो, एस एन दिया हो, तो आप n निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए इस पर सॉल्व करके हम सवालों को देखते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए एस एन का वैल्यू क्या है, 78 है। ये n/2 2a, ए का वैल्यू क्या है, 24 है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 60, 2 7 जा 40 और 1 50। इधर क्या बचेगा, n, और इधर 24 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 48, इस -3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे -3n, -3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा। यहाँ से 156 इक्वल टू n, देखिए ये -3n पहले हम लिख दे रहे हैं,
माइनस 3n, और ये 48 और 3 क्या होगा 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे। जब 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -n और +70, ठीक है ना। और यहाँ पर है 156, 3 से 156 कटेगा, 3 5 जा 50 और 3 2 जा 6, यानी 52 चांस में। अब ये हुआ 52, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, n का -n में मल्टीप्लाई करेंगे, -n², n का 17 में तो +70n, ठीक है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे और आगे हम देखिए इन सबको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, -n² प्लस बन जाएगा -70n और +52 इक्वल टू 0। अब इसी को हमको क्या करना है, ये द्विघात समीकरण बन रहे हैं, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को 2 भाग में तोड़ देते हैं। तो फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 52n², बीच वाले को 2 भाग में ब्रेक करेंगे, ये n² है, ठीक है ना। ये हम 4n और -30n लिख देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे -70n होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 52n² के इक्वल हो जाएगा, +52 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम क्या करेंगे, n कॉमन करेंगे तो n-4 आएगा यहाँ से। इन दोनों में हम -13 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा n-4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, n-4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा n-13 इक्वल टू 0। एक बार n-4 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो n का मान क्या आएगा 4, और एक बार n-13 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो n का मान क्या आएगा 13। तो n का मान यहाँ से आ जाएगा 13, और यही जो होगा वो आपका नंबर ऑफ टर्म, यानी पूछा गया है कि कितने टर्म होंगे, तो n का मान 4 भी आया और 13 भी आया। तो आप n का मान 4 भी यूज करेंगे तब भी उनके चारों टर्म का योगफल जो होगा वो 78 होगा, और 13 यूज करेंगे तब भी उनका योगफल 78 होगा। क्यों? क्योंकि टर्म जो है वो घटते जा रहे हैं, डी का मान माइनस में, इसलिए वो टर्म घटते जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 15 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम पढ़ रहे हैं। कर संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका योगफल यानवा पद क्या है, an इक्वल टू क्या है, an या tn जिसे हम पढ़ते हैं वो क्या है 3 + 3n, ठीक है ना। और कह रहा है 24 पद, तो 24 पद यानी n का वैल्यू क्या है 24 है। इसमें कह रहा है कि 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद यानी n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसे आप tn लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, an या tn बात एक ही है। तो यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो t1 होगा, t1 इक्वल टू 3 + 3 इंटू n का मान 1, सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 + 3 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3n नहीं है, ये 2n है, थोड़ा सा मिस हुआ तो ये 2 आएगा आपको यहाँ पर। तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है चीज़ें, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 24th टर्म आप निकाल लीजिए t24, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 इंटू 24, तो ये क्या होगा 3 + 48 और इनको ऐड करेंगे 51 होगा। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आपने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जब आप निकाल लिए तो इनका योगफल क्या होगा, यस n इक्वल टू क्या होता है n/2 a + l। अब देखिए यहाँ पर यस n क्या है 24th टर्म का रहा ना, यस 24, n का वैल्यू 24/2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर निकाला है 5 आया है, 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 51, 2 से ये कट जाएगा 12 चांस में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 51 और 5 ऐड करेंगे 56 होगा। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 672। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 24 पदों का जो सम होगा वो 672 हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ देखिए एक्सरसाइज 5.3 में तीसरा क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है। इसमें तीसरे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, एक एपी में ए का जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, डी का जो वैल्यू है वो है 3 और टी एन जिसे ए एन कहा गया है उसका वैल्यू है 50। कह रहा दिया है तो एन और एस एन का मान बताइए। एन का मान बताना और एस एन का मान बताना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले आप किसका मान बताएंगे, एन का मान बताएंगे और फिर एस एन का मान बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर टी एन इक्वल टू फार्मूला आपको पढ़ाया गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 5, एन का वैल्यू क्या है ये तो आपको बताना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 3 और टी एन का वैल्यू क्या है 50। इस 5 को इधर लाएंगे तो 50 माइनस 5 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 3 को पहले ला देते हैं एन माइनस 1। 50 में से 5 माइनस करेंगे 45 आएगा, 45 3 को इधर लाएंगे डिवाइड में जाएगा एन माइनस 1। अब देखिए 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 चांस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इधर आएगा तो 50 प्लस 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 60। तो एन का वैल्यू कितना आया 60 आ गया। जब एन का वैल्यू 60 आ गया तो इसके बाद आपको बताना है एस एन। एस एन इक्वल टू क्या होगा एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये एस एन आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एन का वैल्यू आया 60, ए का वैल्यू दिया था आपको कितना 5 प्लस एन का वैल्यू क्या है 60 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है आपका 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे 60 5 2 जा 10 प्लस 60 में से 1 माइनस करेंगे 50 आएगा, 53 जा क्या होगा 45। यहाँ से आएगा 60 45 और 10 55 हो जाएगा, ठीक है ना। और 55 का जब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक चीज़ और नीचे 2 छूटा हुआ है तो 2 से हम यहाँ पर कैंसिल भी करेंगे, 2 से ये 8 चांस में कैंसिल हो जाएगा। 8 से 55 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 55 तो आपको क्या मिलेगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44। तो ये आपको एस एन का जो वैल्यू मिला वो 414 यानी 440 मिला और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए आप इत्मीनान से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि एल इक्वल टू 28, एल का वैल्यू क्या है 28 है और उसके बाद एस इक्वल टू 144, एस इक्वल टू 144। उसके बाद कह रहा है कि कुल 9 पद हैं तो ए का मान बताइए। कुल कितने पद हैं 9 पद है तो एन का वैल्यू क्या है 9। तो कह रहा है कि ए का मान आप बताइए, तो ए का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये एल जो होता है लास्ट टर्म होता है जिसे एल इक्वल टू या टी एन इक्वल टू पढ़ते हैं हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एल का जो वैल्यू है ये है 28, यहाँ पर ए प्लस एन का मान क्या है 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा 8 डी, ठीक है ना। इसको हम चाहें तो इक्वेशन 1 बना सकते हैं। उसके बाद एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस का यूज कर सकते हैं या फिर आपको जब एल का मान दिया गया तो ए प्लस एल का यूज कर लीजिए। एस एन का वैल्यू जो है वो क्या है 144 है, ये एन बाई 2 ए का वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, एल का वैल्यू क्या है 28 है। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर एन का जो वैल्यू है वो 9 है, आप यहाँ पर 9 रख सकते हैं, 9 हो जाएगा। तो 19 से ये कट जाएगा कितने बार में 60 चांस में, 19 से 9 से ये 144 60 चांस में कटेगा। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू क्या है ए प्लस 28 को इधर लाएंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा 32 माइनस 28, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा। जब 4 मिल गया तो यही ए का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा 28 इक्वल टू 4 प्लस 8d, ये इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ से हम जब से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको
8D इक्वल टू 24 इधर लाएंगे 28 माइनस 4, 28 में से 4 माइनस करेंगे 24 आएगा। यहाँ पर 8D, 8 से 24 कट जाएगा कितनी चांस में? 3 चांस में। जब 3 चांस में कट जाएगा तो यहाँ से D का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3। तो आप यहाँ से D का भी वैल्यू निकाल लिए और A का भी वैल्यू निकाल लिए, लेकिन वो आपसे केवल A का वैल्यू पूछा था तो इसलिए A का वैल्यू 4 हो जाएगा, D का भी वैल्यू पूछे तो 3 हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।